अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस डूइंग वेल। आज हमारी ट्रेडिंग कोर्स की सेकंड वीडियो है एंड जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग होती क्या है एंड एक ट्रेडर का फ्रेमवर्क क्या है। तो जो भी मेंबर्स हमारे इस चैनल पे न्यू है उनको मैं पहले यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो पहले जाके आप इस वीडियो को देखें, बिकॉज जब आपको समझ आ जाएगी कि असल में ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग का नाम सिर्फ बाय करना या सेल करना नहीं है, ट्रेडिंग में बहुत कुछ आ जाता है। एंड एक ट्रेडर का फ्रेमवर्क क्या होता है, तो जब आपको वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी तो उसके बाद जब हम ट्रेडर के फ्रेमवर्क को डीपली डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह चीजें आप लोगों के लिए पिक करना मुश्किल नहीं होंगी बल्कि इजी हो जाएंगी। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूँ। इसके आप अपने आप से सवाल पूछें कि मैं अगर ट्रेडिंग सीखूंगा तो मैं क्यों सीख रहा हूँ। आपके पास इस सवाल का पहले जवाब होना चाहिए, ठीक है। और ऑब्वियसली जवाब यही होगा कि पैसा बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला माइंड ये है, अब सब कुछ जो भी बाकी सबसे पहला काम ये है कि पैसा बनाना है मेरा काम, और बस पैसा बनाने के बाद ही अपनी फैमिली की जरूरियात, अपनी जरूरियात, इन सबको पूरा करना, ठीक है। तो जब आपके माइंड में ये होगा कि मेरा काम सिर्फ पैसा बनाना है, हमारे पास बिट इसमें क्रिप्टो में एंड फॉरेक्स में बहुत ज्यादा पेयर्स एंड करेंसीज है, ठीक है। अगर क्रिप्टो में लेके चले तो बहुत ज्यादा पेयर्स मिलेंगे आपको, यहाँ फॉरेक्स में चले तो बहुत ज्यादा करेंसीज आपको मिलेगी। लेकिन जो ये हमारा पूरा कोर्स होगा ये सिर्फ बिटकॉइन एंड गोल्ड के ऊपर होगा, और बहुत ज्यादा हम लेके चले तो इथेरियम और सोलाना को हम ले जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पैसा बिटकॉइन से बनता है, मुझे पता है मेरा पैसा गोल्ड से बन रहा है, तो मैं किसी और चीज में क्यों जाऊं। मैं एक बिगनर के माइंड की बात कर रहा हूँ। जब आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप जाते हैं तो वो एक अलग चीज होती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि भाई अगर मेरा यहाँ से पैसा बन रहा है, क्योंकि पैसा बनाना है ना, ट्रेडिंग सीखने का मतलब तो ये नहीं है कि आप दूसरों को बता सके कि यार मेरी हर ट्रेडिंग हो रही है, मेरा इतना पैसा बन रहा है, मैं जिस पेयर में भी एंट्री ले रहा हूँ मेरा टारगेट हिट हो रहा है, मेरी टीपी हिट हो रही है। अपने आप को शो कराना, तो शो कराना तो काम नहीं है ना, ठीक है। अगर काम अपना आपको शो कराना है दूसरों को तो फिर वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपने अपने आप को शो नहीं करना, आपका काम है सिर्फ ट्रेडिंग करना, और ट्रेडिंग अगर सिंपल बन जाते हैं, पैसा सिंपल तरीके से बन रहा है, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना जरूरी नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा एंड मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि भाई सिर्फ एक या दो पेयर पे फोकस करें, ज्यादा के अंदर ना जाए, क्योंकि जो हमारे पास छोटे मार्केट कैप्स के कॉइन है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, अच्छा खासा पैसा लूज कर सकते हैं। सो आप सिर्फ बिटकॉइन पे एंड गोल्ड पे ही फोकस करना है, इसके अलावा दूसरे पेयर्स पे आप लोगों ने नहीं जाना है। ओके हो गया। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट एज अ ट्रेडर, अगर मैं सेटअप पे अपने बैठता हूँ तो मैं सेटअप में क्या क्या चीजें देखूंगा। सबसे पहले मेरे सामने इस तरीके का चार्ट शो होगा, ये बिटकॉइन का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर मैं इसको 6 आवर में ले जाऊं तो मेरे पास 6 आवर का टाइम फ्रेम होगा, अगर मैं इसको 4 आवर में ले जाऊं तो मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम होगा। इसके ये मुझे क्या बता रहा है, मुझे बता रहा है कि अगर मैं जो भी टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो भी एक कैंडल बन रही है वो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से बन रही है। कि अगर मैंने यहाँ पे 4 आवर सेलेक्ट किया तो ये जो एक कैंडल मेरे पास बनी है ये 4 आवर के बाद ये क्लोज हो जाएगी, इसके बाद न्यू कैंडल बनेगी। अगर मैं यहाँ पे 6 आवर को सेलेक्ट करूँ तो ये जो मेरे पास प्रेजेंट में ये जो कैंडल बन रही है ये 6 आवर की कैंडल है। जब भी ये 6 आवर कंप्लीट होंगे, जैसे इसको कंप्लीट होने में अभी मैं हमारे पास 4 घंटे एंड 5 मिनट बाकी है, तो जब 4 घंटे एंड 5 मिनट के बाद ये कैंडल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी एंड एक न्यू 6 आवर की कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से अगर मैं इसको डेली पे ले आऊं तो मेरे पास हर एक कैंडल जो है वो डेली टाइम फ्रेम की होगी, हर एक कैंडल डेली की होगी एंड 24 घंटे के बाद वो कैंडल ऑटोमेटिकली चेंज। अगर आप सिर्फ अपने माइंड को इस तरह रखें तो आपको तो सिर्फ ये एक कैंडल नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये सिर्फ एक कैंडल नहीं है, हर एक कैंडल के पीछे बहुत लंबी स्टोरीज होती है, ठीक है। वो स्टोरी आपको यहाँ से समझ आएगी। ये आप नंबरिंग देख रहे हैं, ठीक है। ये नंबरिंग आपको शो हो रही है 3.95 एंड 5.22, 11.13, 2.17, डेल्टा हमारे पास 7.1 एंड टोटल हमारे पास 51K, ठीक है। तो ये सब क्या है, इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको ये चीज बताऊं तो ये हमारे पास हर एक कैंडल की कंप्लीट स्टोरी है, ठीक है। कि जो भी मेरे पास ये एक कैंडल बन रही है, ठीक है, ये जो मेरे पास है ये एक डेली की कैंडल मेरे पास, डेली का टाइम फ्रेम है ना, तो ये जो डेली की कैंडल हमारे पास बनी है ये वाली, तो ये मेरे पास सिर्फ एक कैंडल नहीं है, इस कैंडल के
अंदर बहुत बड़ी स्टोरी है, जो स्टोरी मैंने अभी आप लोगों को बताई है, ठीक है? तो वो क्या है, वो नंबरिंग हमें क्या बता रही है? वो नंबरिंग हमें ये बता रही है कि इसके अंदर इतने बायर्स अपना पैसा लॉस कर रहे हैं, इतने बायर्स इसमें एक्टिव हो रहे हैं, इतने सेलर्स इसमें एक्टिव हो रहे हैं कि अगर आपके पास ये कैंडल बनती है, ठीक है, तो ये सिर्फ एक कैंडल नहीं है, इसमें कोई इंसान है जो अपना पैसा गंवा रहा है, ठीक है? कोई इंसान है जो अपना पैसा इसमें बना रहा है, कोई गंवा रहा है, कोई बना रहा है, कोई अपना पैसा यहाँ पे लुटा रहा है, ठीक है? कोई यहाँ पे और ज्यादा पैसा इसमें ऐड कर रहा है। हर डिफरेंट स्टोरी आपको मिलेगी। तो उसको जब भी आप सेटअप पे बैठेंगे तो आपने अपने माइंड में ये रखना है कि भाई मेरे पास मैं ही नहीं बैठा सेटअप के ऊपर, मेरे अलावा और भी लाखों ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मैंने अपना माइंड इस तरीके से यूज करना है कि भाई मैं भी यहाँ पे ट्रेडिंग करने आया हूँ, मैं सिर्फ ये देखने नहीं आया कि भाई मैं आऊँ बस पैसा बना के चला जाऊँ, नहीं, मेरे माइंड में ये चीजें होनी चाहिए कि भाई मेरे अलावा और भी बहुत ज्यादा मेंबर्स यहाँ पे, बल्कि लाखों की तादाद में लोग हैं जो इस एक कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एक कैंडल के पीछे वो लगे हुए हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको इस कैंडल का बताया। इस तरीके से अगर आप इधर भी ले जाएं, इधर भी, तो हर एक कैंडल के पीछे स्टोरी है, एक लंबी स्टोरी है। तो आपने अपने माइंड को इस हिसाब से यूज करने के, भाई से मैंने नहीं ट्रेडिंग करनी, और भी यहाँ पे लाखों लोग ट्रेड करने हैं, एंड मैंने उन लाखों लोग से बेटर ट्रेड करनी है। मैंने अपने अपने माइंड को इस तरीके से सेट करना है। ओके हो गया। तो अगर मैं ये डेली का टाइम फ्रेम है, सिंगल कैंडल है, स्टोरी मैंने आपको बता दी, ठीक है, कि अपने माइंड को इस तरीके से यूज नहीं करना कि बस एक कैंडल मेरे पास बन रही है एंड बस मैं उसके ऊपर ट्रेड ले लूँ, नहीं, मैंने अपने माइंड को इस तरीके से यूज करना, भाई मेरे पास एक कैंडल तो बन रही है, लेकिन इस कैंडल के पीछे देखो भाई, ये इस कैंडल के अंदर ही, ये जो मेरे पास कैंडल बनी, इसी कैंडल के अंदर ही कोई इंसान अपना पैसा गंवा रहा है, इसके अंदर ही कोई पैसा इंसान अपना पैसा बना रहा है, एंड कोई इंसान है जो इसमें और ज्यादा पैसा ऐड कर रहा है, ठीक है, तो तभी जाके ये कैंडल्स बन रही है। अदरवाइज क्या, अगर इसमें कोई पैसा नहीं होता इस कैंडल में, इस पे कोई भी मेंबर अगर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, तो यहाँ पे कैंडल्स मूव ही नहीं करती। तो कैंडल्स को मूव मूव कराना ही बायर्स एंड सेलर्स का काम होता है, जो पैसा खरीद रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी भी स्टॉक को, सॉरी, किसी भी पेयर को अगर मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो ऊपर जाएगा। अगर मैं किसी को भी सेल कर रहा हूँ तो वो नीचे जाएगा। जस्ट एक सिंपल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि एग्जांपल के तौर पे अगर ये यहाँ से ऊपर गया है तो इसका मतलब कोई खरीद रहा है तो ये ऊपर गया है, ठीक है। अगर नीचे आ रहा है तो कोई बेच रहा है तो नीचे आ रहा है। अब सिर्फ खरीदारी यहाँ पे नहीं बैठी हुई है, ठीक है। ये जो एक कैंडल मेरे पास बनी है, इस कैंडल के अंदर सिर्फ खरीदार नहीं है, इसके अंदर सेलर्स भी है। पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई है, लेकिन जीता कौन है? खरीदार। जो खरीद रहा है वो जीत रहा है, ठीक है, तभी जाके कैंडल इतनी लंबी बनी है। अगर यहाँ पे इसमें सेलर्स जीतते हैं, ठीक है, ये इसमें सेलर ज्यादा होते और वो जीते, तो ये हमारे पास कैंडल डाउन साइड पे बनती। अगर हमारे पास कैंडल अप साइड पे बन रही, इसका मतलब क्या, खरीदार इसमें जीत रहे हैं। तो आपने ये देखना कि भाई कौन ज्यादा स्ट्रांग है, बेचने वाले ज्यादा स्ट्रांग है या खरीदार ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपने अपने माइंड को इस तरीके से यूज करना है, एंड आपने उनके साथ ही अपने आप को लेके चलना है, ताकि आपको मीन्स के जिस साइड का ट्रेंड होगा, आपने अपना माइंडसेट भी उस तरीके से यूज करना है, क्योंकि वहां के जो लोग होंगे, जिस साइड पे ट्रेंड चल रहा है, वहां के जो लोग होंगे वो ज्यादा एक्टिव होंगे अपोजिट साइड वाले लोगों से, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी ये बात कैंडल की। तो अब हम इसको और ज्यादा डीपली अगर डिस्कस करेंगे तो कैसे हम लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने तो ये देख लिया, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको और ज्यादा मजीद लेके चलूँ, आपको बताऊं कि अगर मेरे पास इस तरीके से अप साइड पे बन रहा है, ठीक है, ये मूव मेरे पास मार्केट में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो मेरे पास बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। मेरे पास क्या बन रहा है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे पास ये मूव आ रहा है तो मेरे पास सेलर स्ट्रॉन्ग है यहाँ के ऊपर, ठीक है, तभी मार्केट नीचे गिर रही है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपके बायर स्ट्रॉन्ग है, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपके सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो अब अपने माइंड पे यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें और सोचिए, अगर मार्केट मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो मैं क्या करूंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे सेल की एंट्री लूंगा या मैं यहाँ पे बाय की एंट्री लूंगा। ओब्वियसली आप यहाँ पे, क्योंकि जो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उसी साइड पे अपने आप को सोचेंगे, आप अपने माइंड को उसी हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। तो इनशाला एक एक करके हम चीजों को डीपली कर लेके जाएंगे, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, अगर मार्केट हमारे पास यहाँ पे अप साइड पे, तो मैं कोई एक ऐसा लेवल फाइंड करूंगा जहां वहां से मार्केट गिर जाएगी एंड मेरा शॉर्ट साइड पे पैसा बन जाएगा। लेकिन
हम जब चीज़ों को आस्ते-आस्ते करके लेके चलेंगे तभी जाके आप उस स्टेज पे पहुँचेंगे। अभी हम जिस स्टेज पे मतलब अपने माइंडसेट को लेके चलें तो वो तो हम अपना माइंडसेट इस तरीके से लेके चलेंगे कि भाई मैं पहले ये देखूँगा ना कि यहाँ पे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे मैं भी अपने मार्क को उस हिसाब से लेके चलूँगा। ओके हो गया? तो इसमें आ गई बात स्ट्रक्चर की, ठीक है? अब ये पूरा मेरे पास स्ट्रक्चर है एक, स्ट्रक्चर होते हैं। इस पूरे को स्ट्रक्चर कहा जाते हैं एंड ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। इसका पहला टाइप क्या है? अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है, जो ये हमारे पास हाई बनेगा इस हाई को हम कहते हैं हाई एंड ये जो मेरे पास फर्स्ट हाई बनने के बाद ये जो लो बनता है इस लो को हम कहते हैं हाई लो। ओके, उसके बाद जब हमारे पास सेकंड हाई बनता है इसको हम जब ये वाला हाई हमारे पास ब्रेक हो जाए तो ए न्यू हाई हमारे पास यहाँ पे बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे हायर हाई। ओके, इसी तरह जब मेरे पास इस ये एक न्यू हाई बनने के बाद जब पुल बैक आएगा तो उस पुल बैक को हम क्या कहेंगे? हायर लो। ठीक है, एंड यही जो मेरे पास न्यू हाई बनेगा तो ये फिर हमारे पास क्या बनेगा? वही हायर एंड हायर हाई। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप क्या है? मार्केट अगर हमारे पास अप साइड पे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर अप साइड पे, मतलब जो हमारे पास ट्रेंड है वो अप साइड का है, बुलिश ट्रेंड है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्या है? बुलिश ट्रेंड। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है? बेरिश ट्रेंड। अगर मार्केट नीचे गिर रही हो तो उसे बेरिश ट्रेंड कहते हैं। अगर मार्केट हमारे पास इस तरीके से आ रही हो तो ये क्या है? ये हमारे पास बेरिश ट्रेंड है। अब बेरिश ट्रेंड में जब हमारे पास मार्केट इस तरीके से नीचे आती है तो जो यहाँ पे हमारे पास लो बनता है उस लो को हम कहते हैं लोअर लो। और हर जो लो क्रिएट होने के बाद पुल बैक आता है उस पुल बैक को हम कहते हैं लोअर हाई। ये देखने को जितना सिंपल लग रहा है इतना सिंपल नहीं, बिकॉज ये तो हम जस्ट एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अभी इसके अंदर ये जो मूव करता है वो सिंपल ऐसे तो मूव नहीं करता है, उसमें पूरा इस तरीके से हाई 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 लो इस तरह बन रहे होते हैं। ठीक है, तो हम जब यही चीजें हमें क्लियर होंगी, ये न्यू हाई लोअर लो लोअर हाई, ये जब चीजें हमें क्लियर होंगी तभी हम जब जाके उन चीजों को डिस्कस करेंगे तो चीजें हमारे लिए समझना आसानी होगी। अब अगर अभी से जाके हम इन चीजों को लेकर चले तो चीजें और ज्यादा मुश्किल होंगी हमारे लिए। ठीक है, तो उसके बाद न्यू लो जो बनेगा उसे न्यू लो, इसको लोअर लो कहेंगे। एंड उसके बाद लोअर लो बनने के बाद जो हाई बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? लोअर हाई। ये न्यू लो बनेगा वो क्या होगा? लोअर लो, उसके बाद लोअर हाई। तो ये हमारे पास कितने टाइप के स्ट्रक्चर हो गए? एक फर्स्ट टाइप का ये हो गया बुलिश स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा बेरिश स्ट्रक्चर, बुलिश ट्रेंड एंड बेरिश ट्रेंड। एंड इसमें जो तीसरी टाइप आती है हमारे पास वो कौन सी होगी? वो हमारे पास होती है साइडवेज। ठीक है, अगर मार्केट हमारे पास एक ही रेंज में मूव कर रही होती है, मीन्स कि ना हमारे पास अप साइड पे जा रही हो या ना डाउन साइड पे जा रही हो, ये मूव हमें दे रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? साइडवेज। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर हमारे पास साइडवेज है, मतलब बायर्स एंड सेलर्स दोनों इक्वल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो गया? साइडवेज हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये मैंने आपको इसलिए बताई है ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपके माइंड में हो कि जब आप सेटअप पे बैठे तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि भाई मेरे पास मार्केट अप जा रही है। पहले आप ये देखेंगे मार्केट मेरे पास अप जा रही है या डाउन जा रही है। ठीक है, मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पे? या मेरे पास मार्केट साइडवेज में है। तो जिस साइड की मार्केट होगी आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी एंट्री भी उस साइड पे ही प्लान करें। अगेन मैं बता रहा हूँ कि जाहिर है कि जिस साइड में मार्केट होगी आप उसके अगेंस्ट पे एंट्री प्लान करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस आने के बाद, और एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आपको ये चीजें समझ आएंगी। ओके, तो हम एज अ ट्रेडर जब हम मार्केट में बैठेंगे तो हमारे पास मार्केट यहाँ से क्या थी, इस लेवल से अगर हम मार्केट को देखें तो क्या थी मेरे पास क्या थी? मार्केट मेरे पास डाउन साइड पे थी। ये एक लो बना था, उसके बाद ये हाई बना एंड उसके बाद ये न्यू लो बना जब ये मेरे पास लो ब्रेक हुआ। उसके बाद एक अब जब ये हाई मेरे पास ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे साइडवेज थी, एक हाई बनाया उसके बाद हो गया ये, एंड जब हमारे पास ये हाई ब्रेक हो गया
ठीक है, जब मेरे पास ये हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल से, तो मेरे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर अब क्या हो गया, अप साइड पे हो गया। अब ये मेरे पास अप साइड पे कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज हो गई कि भाई जो यहाँ से मार्केट जो यहाँ से डाउन आ रही थी, ठीक है, वो जो डाउन मोमेंटम था वो कब जाके खत्म, अगर डाउन मोमेंटम आपको कैसे पता चलता है कि कब जाके खत्म होगा, कि जब आप देखें कि आपके पास मार्केट ये डाउन आ रही है, ठीक है, तो ये जो मेरे पास लास्ट ये हाई बना है, ठीक है, ये वाला लोअर हाई जो मेरे पास बना है, जब मैं देखूंगा कि मेरे पास ये हाई ब्रेक हो गया इस तरीके से, जब मैं देखूंगा मेरे पास ये हाई ब्रेक हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा कि अब मेरे पास जो मोमेंटम है मार्केट का वो शिफ्ट हो गया अप साइड के ऊपर। पहले मेरे पास ये डाउन साइड पे आ रही थी, ठीक है, अब मेरे पास ये हाई ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं अपनी एंट्री क्या प्लान करूंगा, मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा अप साइड पे। अगर मेरे पास इस तरीके से मार्केट डाउन साइड पे, तो मैं एंट्री क्या प्लान करूंगा, एंट्री प्लान करूंगा डाउन साइड के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये था आप लोगों को मोटा मोटा बताना कि भाई हर एक कैंडल के पीछे ये स्टोरी होती है, हर एक टाइम फ्रेम का ये काम होता है। एंड ये स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, अप साइड पे, डाउन साइड पे एंड साइडवेज पे। ठीक हो गया। एंड अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी आने वाली अगली वीडियो में हम प्राइस सेक्शन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बनते किस तरीके से, इनके पीछे क्या क्या कहानियां होती है, और इंशाल्लाह इनको मजीद और जाके हम गहराई में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो एंड कोई भी थॉट हो आपका, तो आप हमसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम करना चाहते हैं। एंड इसके साथ अगर आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम हमारी कम्युनिटी का लिंक दे देंगे, आप वहां से इजिली हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड कोई भी सवाल हो आपका, वो आप हमसे कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, एंड यहाँ भी कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम उसको और ज्यादा सिंपल करके समझा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।